और ये इंडेक्स मैच से भी सिंपल है, इंडेक्स लगाया, ऐसे लिया, मैच कराया इसको इस रेंज से, एग्जैक्ट मैच ये आ गया। एग्जैक्ट से भी सही है। एच लुकअप का काम क्या होता है? एच लुकअप का जो काम होता है वो ये होता है, मान लीजिए नेम वाले कॉलम में, यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, या एम्प्लॉय आईडी वाले कॉलम में चौथे नंबर पे किसकी आईडी है। एच लुकअप का काम हॉरिजॉन्टल लुकअप का होता है। एच लुकअप कॉमा फिफ्थ रो में देख लेते हैं, फिफ्थ रो में 1475 है, ये आ रहा है एच लुकअप का। अब एक्स लुकअप पे आते हैं, 1450 डाल लेते हैं। एक्स लुकअप, ये वैल्यू ले यहाँ से, ये मैंने किया, सॉरी एक्स लुकअप में ये करना होता है, पहले लुकअप वेक्टर, लुकअप एरे, और फिर कहाँ से लेना है वो ब्रैकेट क्लोज, ये मेरा आ गया। तो नॉर्मली कंडीशन में क्या होता है, अगर आपने अप्रोक्सीमेट पे डाला है तो पहले वी लुकअप की तरह ये गार्बेज वैल्यू नहीं लाता, ये एग्जैक्ट वैल्यू लेकर के आता है। ये पहले कोशिश करता है एग्जैक्ट लाने की, फिर बाद में अप्रोक्सीमेट के लिए ट्राई करता है। ये काम ये हो गया। अब इसमें और कौन कौन से वेरिएशन होते हैं? एक होता है हमारा वेरिएशन होता है वी लुकअप के साथ वो मैच लगाते हैं, जो मैच। अब मान लीजिए मेरे को यही वी लुकअप की तरह ऐसे मैच से करवाना होता, तो जैसे हम पहले करते थे, मैच लगाया, ये किया, एड्रेस लिया, कॉमा 0, ये मेरा ईमेल आईडी आ गया। इससे एक्स लुकअप से करना हो तो कैसे करेंगे? एक्स लुकअप लिखेंगे, पहले इसमें ईमेल आईडी को ढूंढ लेते हैं, तो इसमें क्या करेगा, पहले वाला कॉलम छोड़ देते हैं। एग्जैक्टली अगर हम देखें डायगोनल में सिर्फ ये वाला ईएमपी आईडी वाला कॉर्नर छोड़ना पड़ेगा, बाकी सब लेना पड़ेगा। ये ले लिया हमने, फिर कॉमा किया, आप क्या करें, रिटर्न, इसके अंदर हम नेस्टेड एक्स लुकअप लगाएंगे। रिटर्न क्या करें, एम्प्लॉय आईडी ढूंढे, ये कहाँ से, यहाँ से, ये ढूंढ दिया, अगर मिल जाए तो कहाँ से कहाँ तक वैल्यू ले आए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वैल्यू दे रही है। ये होगी वैल्यू, हो गई, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, और ये बाय डिफॉल्ट ये उसी पे रहता है, ये एग्जैक्ट मैच पे ये आ गया मेरा पूरा ये। तो ये क्या हो गया, अभी ये काम कैसे किया इसने वो जानिए। यहाँ क्या लिखा है मैंने, एक्स लुकअप आई थ्री मतलब ईमेल आईडी को कहाँ से ढूंढना, B1 से लेकर के D1 तक ढूंढना है। तो यहाँ से यहाँ तक ढूंढना है, तो उसने क्या दे दिया होगा, ये वाले सेल का रेफरेंस दे दिया होगा, नंबर नहीं दे देता इसमें, इसमें रेफरेंस देता है। कैसे, अभी आने वाले कुछ एग्जाम्पल में आपको आ जाएगा समझ में। तो उसने इस वाले कॉलम का रेफरेंस दिया होगा, नंबर मैच की तरह नंबर नहीं दिया होगा, रेफरेंस दिया होगा, तो उसने रेफरेंस दे दिया यहाँ का। अब इसने क्या किया, एक्स लुकअप लगाया H4 पे, H4 पे क्या है 1450, यहाँ से यहाँ तक ढूंढा, ये मिल गया। कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू ली है मैंने, इसके अल्टरनेटिव पे रिजल्ट वेक्टर क्या है मेरा, B2 से D9, B2 से D9। अब B2 से D9 इसका जो क्या बना, इंटरसेक्शन क्या बना मेरा, ईमेल का बना, और ईमेल के साथ किसका बना, ये एम्प्लॉय आईडी इसका बना। तो ये वाली वैल्यू उसने ला करके मेरे को दे दी, सिंपल। अच्छा, अभी हम आते हैं आने वाले एग्जाम्पल में, ये आपको हो जाए क्लियर। अभी आपको थोड़ा सा डाउट होगा, ये क्या चीज़, ये आपको लग रहा होगा ये कॉलम नंबर ला रहा है, कॉलम नंबर ये नहीं ला के दे रहा है, ये कॉलम का रेफरेंस लेके आ रहा है। अगर अभी आने वाले एग्जाम्पल में हम देखेंगे कैसे एक्स लुकअप की आउटपुट को हम टोटल कर सकते हैं, सम इफ के तौर पे कैसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर आपको हो जाए क्लियर। ये हो गया। अब आते हैं, मान लीजिए यहाँ पे अगर मल्टीपल कॉलम से वैल्यू लेके आ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं अभी तक यहाँ पे टाइप कर रहा था ईमेल आईडी, अब यहाँ पे नेम ले लेता हूँ, एक्स लुकअप किया, यहाँ से वैल्यू लिया, लुकअप वेक्टर मैंने ये ले लिया। अब यहाँ पे मैंने काम किया, रिजल्ट वेक्टर में किसी एक की बजाय मैंने मल्टीपल ले लिया, तो ये काम क्या करेगा, तो ये मल्टीपल कॉलम की वैल्यू ले आएगा, एग्जैक्टली वी लुकअप की तरह। यहाँ पे आपको नंबर भी नहीं डालना होंगे, और ये क्या करेगा, नेक्स्ट वाले कॉलम में अगर ब्लैंक होगा तो वहाँ शिफ्ट कर देगा। इसको बोलते हैं फॉर्मूला स्पिल्ड होना। ये देखिए, ये आ गया श्रीकांत, यहाँ पे नेम, ईमेल आईडी यहाँ पे। अब जो जो से मेरे फॉर्मूला स्पिल्ड हुए हैं उसका अगर आप देखेंगे फॉर्मूला बार में ऐसे टाइप का आ रहा होगा। ऐसे क्यों आ रहा होगा, क्योंकि ये कोई फॉर्मूला नहीं है, अगर आप इसको एडिट करेंगे तो यहाँ कुछ आउटपुट नहीं आएगा। तो ऐसे क्या रहा है, ग्रे में आ रहा है, क्योंकि ये कोई फॉर्मूला नहीं है। ये क्या है, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट दिखा रहा है, ये वाली वैल्यू, दोनों वैल्यू इस वाले जो है फॉर्मूले की स्पिल्ड वैल्यू है, जो कि मल्टीपल कॉलम में वैल्यू आ रही थी,
तो आगे वाले जो ब्लैंक कॉलम थे वहां पे उसने इंसर्ट कर दिया। यहाँ पे अगर आप चाहें तो हेडिंग दे सकते हैं, मर्जी है आपकी। तो अब आते हैं क्राइटेरिया पे एक्स लुकअप कैसे लगाते हैं, किसी एक क्राइटेरिया पे या मल्टीपल या कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पे क्या किया, एक्स लुकअप 1 लिख दिया मैंने। 1 क्यों लिखा है, जो मैं आगे क्राइटेरिया लगाने वाला हूँ उसका आउटपुट अगर ट्रू हो तो ही उसको ढूंढे। क्या आउटपुट है, तो उसको ब्रैकेट में ले लेते हैं। ब्रैकेट में क्या ले लिया, लेफ्ट किया मैंने, यहाँ से यहाँ तक अगर लेफ्ट ब्रैकेट को बंद कर दिया या कॉमा 1 लगाता, बात एक ही रहता। स्टार्टिंग का टेक्स्ट एस हो, तो ये मेरा एक क्राइटेरिया हो गया। अगर ऐसा हो तो सिर्फ उतना ले, तो ये कहाँ जहाँ जहाँ पे ऐसे सब हाईलाइट हो जाएंगे। ये हो गया। अब मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। अगर मान लीजिए इसका रिजल्ट आता है 0 और अगले वाले इस कंडीशन का रिजल्ट आता है 1, तो 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, दोनों ही अगर 1 आएगा, ट्रू वैल्यू इक्वल टू 1 होती है। दोनों 1 आएगा तो यहाँ पे क्या करेगा, 1 इंटू 1 1 दे देगा, फिर ये वो रेफरेंस ले आएगा। ये अब यहाँ पे मैंने डाल दिया अकाउंट, ये मेरा क्राइटेरिया क्लोज हो गया। अब यहाँ क्या होगा, इस वाले रेंज में जहाँ पे अकाउंट होगा उसका रेफरेंस लाएगा। मैं बार बार वही कह रहा हूँ, इसमें काउंटिंग काम नहीं करता, ये रेफरेंस लेकर के आता है। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट किया, ये भी इन सब का रेफरेंस लाएगा। अब ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक नाम जो एस से शुरू है वो आ जाए, और एक और कंडीशन दे दिया मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लाई क्या हुआ, अगर ये फॉल्स हो गया तो 0 आ जाएगा। ये तो मतलब कि 1 इंटू 0 0 हो जाएगा। अगर जहाँ जहाँ पे 1 इंटू 1 होगा वही वही सिर्फ रेफरेंस लेगा। कॉमा ये हो गया। अब रिजल्ट कहाँ से दे, तो उसका ईमेल आईडी चाहिए, तो ईमेल आईडी को इतना ले लो बस। या उसका नाम चाहिए तो हम नाम पे भी ले सकते हैं, पहले इतना लेकर देखते हैं। ईमेल आईडी आ गया। अगर मान लीजिए नाम चाहिए होता तो क्या करना होता, नेम पे एक बार और लगाना होता कि एस नाम का अकाउंट में बनना कौन है, ये है। अगर मान लीजिए मेरे को मल्टीपल वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे रिजल्ट वेक्टर में मैं पूरी वैल्यू ड्रैग कर दूंगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या होगा, ऑटो स्पिल्ड हो जाएगा। ये फिर वही लग गया, ये रेक्टेंगल ये स्पिल्ड के लिए होता है। यहाँ देखेंगे तो ये क्या है, ग्रे में आ रहा फॉर्मूला, मतलब यहाँ पे कुछ भी टाइप नहीं है, ये इसके आगे वाले कॉलम का स्पिल्ड आउटपुट है, जो इसके बाद वाले कॉलम में अपने आप स्पिल्ड हो जाता है। ये चीज ये हो गया। क्राइटेरिया पे कैसे लगाते हैं लुकअप। अब जो मैं एक चीज कह रहा हूँ इसमें बार बार रेफरेंस की, तो रेफरेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या वो यहाँ का एड्रेस ला रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर रहा। आप जैसे कि ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, लेफ्ट B2 से B9, तो यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ B2 से B3 B4 B6 B7 B8 B9, ये मैंने लिख दिया। और उसके बाद क्या यहाँ पे फॉर्मूला में है, B2 से B9 और फिर है D2 से D9। अब D2 से D9 इसके अगले वाले कॉलम में लिख लेते हैं हम यहाँ पे। ये मैंने यहाँ पे D2 से D9 लिख लिया। अब ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि मैं जो बार बार बोल रहा हूँ ये रेफरेंस लेके आ रहा है। ये रेफरेंस मतलब क्या लेके आ रहा है, रेफरेंस मतलब कोई तो होगी जगह जहाँ से लेके आ रहा होगा, एड्रेस तो ला नहीं रहा है। अब यहाँ पे जब मैंने फॉर्मूला लगाया, ये लेफ्ट B2 से B9, तो ये पूरी रेंज है, इज इक्वल टू एस, मतलब यहाँ पे अगर मैं कॉमा 1 भी लगा देता लेफ्ट में तो वही बाय डिफॉल्ट 1 ही होता है। तो जहाँ से जहाँ तक अगर यहाँ पे मेरे एस है, स्टार्टिंग का अगर पहला करेक्टर एस है, तो ये क्या हुआ, B2 में हाँ जी है तो यहाँ पे 1 दे देगा। B3 में यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी 1 दे देगा। B4 में नहीं है सर, सब में नहीं, 8 में है एक जगह एस पे, तो यहाँ पे क्या देगा, 0 0 0 और 8 पे 1 0। तो ये मेरा क्या हुआ, इस वाली कंडीशन का मतलब ये हुआ जो मैंने यहाँ लिखा ना लेफ्ट ब्रैकेट में इक्वल टू एस। अब D2 पे आते हैं, D2 से D9 तक अकाउंट कहाँ कहाँ पे है, अकाउंट एक बार यहाँ पे है, तो यहाँ पे जब आएगा तो 0 देगा, यहाँ पे 1 देगा, और कहीं अकाउंट है और है 6 पे है, यहाँ पे भी 0 देगा, 6 पे 1 देगा, 6 पे 1 दिया इसने, फिर 0 0, फिर लास्ट में अकाउंट है यहाँ पे 1, तो यहाँ 1 देगा।
अब ये मेरी क्राइटेरिया कंप्लीट होगी। अब क्राइटेरिया में क्या आ रहा है, ये दोनों इंटू वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये मैंने कर लिया यहाँ पे। अब क्या आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक जगह पे 1 आ रहा है। यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है, 0 का मतलब होता है फॉल्स, 1 का मतलब होता है ट्रू।